Dear students, this is your worksheet number 39 that is being given to you on 2nd of October. This is about force and law of motion. So here we will understand first law of motion. हम यहाँ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे तो ज्ञान पूछता है जिज्ञासा दीदी why do we feel jerk in forward direction when brakes are applied suddenly in a moving bus? जब हम एक चलती हुई बस में एकदम से हमें झटका लगता है आगे की तरफ, क्यों लगता है जब वो एकदम से रुक जाती है? तो जिज्ञासा कहती है ज्ञान वी गेट इट आंसर बाय न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यहाँ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात की है जिसके अकॉर्डिंग एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट remains in state of rest or uniform motion in straight line unless acted upon by a unbalanced force. You know, किसी भी चीज को हिलाने के लिए हमें एक अनबैलेंस फोर्स की जरूरत होती है। तो यहाँ पर उसने कहा है कि अनबैलेंस फोर्स जब तक उसके ऊपर नहीं लगेगी तब तक कोई भी बॉडी उसी स्टेट में रहती है जिसमें वो ऑलरेडी है। अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी और अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसको कहते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसको एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज योर लॉ ऑफ इनर्शिया। ये क्या है? द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट द चेंज इन देयर स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड इनर्शिया। कि जो बॉडी की एक नेचुरल टेंडेंसी है, प्राकृतिक टेंडेंसी है कि वो अपने अंदर कोई भी चेंज को अपोज करे, वो जो उनकी स्टेट ऑलरेडी है उसको चेंज ना होने दे। जैसे कि अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहती है और अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहती है। तो ये जो टेंडेंसी है अपोज करने का उस चेंज के लिए, दैट इज योर इनर्शिया। उसको क्या बोला जाता है? इनर्शिया। अगर यहाँ पर बात करें इन अ मूविंग बस एवरीथिंग इज मोशन। एक मूविंग बस में, चलती हुई बस में सब कुछ मोशन में होता है। जब ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है तो बस एकदम से रुक जाती है, लेकिन जो हमारा अपर पार्ट होता है बॉडी का, दैट इज स्टिल इन मोशन फॉर अ व्हाइल। वो एक कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ क्षण भर के लिए हमारा जो बॉडी का ऊपर वाला पार्ट होता है वो भी मोशन में रहता है। सो वी टेंड टू फॉल फॉरवर्ड एंड दस फील जर्क इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो हम आगे की तरफ झटका खाते हैं और आगे की तरफ गिरने की कोशिश होती है, मतलब आगे की तरफ गिरते हैं हल्का सा और झटका लगता है हमें। इसके अंदर क्या है, सिमिलरली जब हम बस में खड़े हैं तो बस एकदम से मूव करना लग जाती है तो हमारी बॉडी ऑलरेडी रेस्ट में थी, लेकिन हमें झटका पीछे की तरफ लगता है क्योंकि हमारी जो बस थी वो एकदम से मोशन में आ गई, बस आगे की तरफ चल पड़ी और हमारी बॉडी रेस्ट में वहीं रह गई थी। इसलिए हमें झटका कहाँ लगता है? बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसके बाद है इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? एवरी बॉडी अपोजेस अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन, इट टेंड्स टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ मोशन। मैंने आपको पहले बताया, इट इज द टेंडेंसी या नेचुरल टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू अपोज एनी चेंज। चेंज को अपोज करने की जो उसकी कैपेबिलिटी है, दैट इज इनर्शिया। और जो जितना ज्यादा मास होगा ऑब्जेक्ट का उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा? इनर्शिया। हेवियर द ऑब्जेक्ट विल हैव हायर इनर्शिया इन कंपैरिजन टू लाइटर ऑब्जेक्ट, ड्यू टू विच we need to apply more force। तो हमें ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी क्योंकि उसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए। ठीक है ना, कोई भारी चीज को उठाने के लिए या उसकी पोजीशन को या फिर उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए हमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। वी नो दैट। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, तो यहाँ पर थोड़े से पहले भी दिए गए थे जो मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर एक बच्चा है, वो मोशन में था, एकदम से पत्थर की वजह से रेस्ट में आ गया तो वो आगे की तरफ गिरता है क्योंकि उसकी बॉडी मोशन में थी लेकिन पत्थर की वजह से रेस्ट में आ गया था। ठीक है, और उसका जो ये स्केट बोर्ड था वो रेस्ट में आ गया उसकी वजह से, पत्थर की वजह से। यहाँ एक बाइक पर जा रहा है इंसान, वो चलते चलते आगे दीवार आ गई तो बाइक रेस्ट में आ गई टक्कर खाने से, लेकिन जो बॉडी थी थोड़ी देर के लिए मोशन में रही, इसलिए वो आगे की तरफ गिरेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा है आपको। इसके बाद है लीव्स में ये अटैच्ड। जो लीव, जो पत्तियां होती हैं वो डिटैच हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। क्यों? एक जब हम किसी भी ट्री को बड़ी तेज हिलाते हैं, क्योंकि जब तक ट्री हिलाया नहीं गया था, इट वॉज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, वो रेस्ट में था। बट जब जैसे ही हमने उसको मोशन में लेके आए तो दोनों की स्टेट चेंज हो गई, एक मोशन में आ गया और एक रेस्ट में था, तो दोनों अलग हो गए वहां पर। ठीक है, तो मोशन में आने की वजह से लीव्स अटैच जो थी वो गिर गई। व्हेन
State of motion of vehicle is changed. The passenger tend to fall or feel jerks in backward or forward direction. जो अभी आपको पहले बस का एग्जाम्पल दिया था वो वही एग्जाम्पल है कि आगे या पीछे की तरफ धक्का लगता है जब चलने लगती है या रुकती है। इसके बाद है सेपरेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम द कारपेट व्हेन हिटिंग विद अ स्टिक। जब हम किसी कारपेट जिसके ऊपर डस्ट है उसको हम स्टिक से झाड़ते हैं तो बहुत सारी उसके अंदर से मिट्टी निकलती है, क्योंकि जब पहले की तरफ डस्ट पार्टिकल्स और कारपेट दोनों ही रेस्ट में थे, लेकिन जब हमने उसे हिट किया तो कारपेट या फिर उठा के झाड़ा तो कारपेट मोशन में आया, वो रेस्ट में ही थे डस्ट पार्टिकल्स, तो दोनों अलग हो गए, इसलिए डस्ट पार्टिकल्स बाहर निकल आते हैं और कारपेट साफ हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर ये 3 एग्जांपल्स की फोटोग्राफ्स दी हुई हैं। जैसे साइकिल वाला ऑलरेडी मैंने आपको बताया, मोटरसाइकिल वाला ऊपर जैसे था, ये सेम एग्जांपल है कि आगे की तरफ गिरेगा। एक एग्जांपल यहाँ कॉइन का दे रखा है कि आप अगर एक गिलास पर एक गत्ता रख लीजिए और एक कार्डबोर्ड रख लीजिए, पेपर रख लीजिए, उस पर एक कॉइन रख लीजिए, आप बड़ी तेज से अगर उसको हिट करेंगे तो कार्डबोर्ड जो है वो स्टेट ऑफ मोशन में आ जाएगा, लेकिन जो कॉइन था दैट वाज इन रेस्ट, तो इसीलिए वो नीचे गिरेगा, वो उस कार्डबोर्ड के साथ नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब कैरम बोर्ड में आपको पता है जो सबसे लास्ट वाली जो नीचे की गिटी होती है, जो कॉइन होता है, वो एकदम से निकल जाता है, ऊपर का स्टैक वैसा ही रहता है। तो क्यों रहता है? क्योंकि ऊपर वाला स्टैक कैसा था? रेस्ट में, लेकिन जो नीचे वाली जो कॉइन गिटी थी वो क्या आ गई? वो मोशन में आ गई। इसकी वजह से सबसे नीचे वाली तो निकल जाएगी, लेकिन ऊपर वाला स्टैक वैसा ही रहता है, पूरा का पूरा नहीं गिरता। तो यहाँ पर आया ग्रूव इज प्रोवाइडेड इन अ सॉसर फॉर प्लेसिंग द टी कप। तो ये आपको ग्रूव्स जो होते हैं, जैसे कि सॉसर के अंदर ग्रूव्स मिलते हैं ताकि टी कप को रख सके, वो भी इसी के लिए है। हिटिंग हैमर फ्रॉम द बैक इफ इट्स हैंडल बाय कारपेंटर, जो हम पीछे से मारते हैं, उल्टा मारते हैं, तो वो भी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का ही एग्जाम्पल है सारे। ठीक है, तो इनर्शिया की वजह से वो वैसे ही रहना चाहता है, लेकिन उसको पीछे से पुश मिलता है तो वो अंदर चला जाता है। और इसके बाद है आपके क्वेश्चन आंसर्स। तो सबसे मैं पहले कहूँगी प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल सो दैट आई कुड मेक मोर एंड मोर वीडियोस फॉर यू। इसके बाद है आपका पहला जो क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज इनर्शिया, यानी डिफाइन इनर्शिया। यू कैन हैव दिस आंसर फ्रॉम हेयर ओनली। तो इनर्शिया जो है वो है नेचुरल टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू अपोज द चेंज इन देयर रेस्ट ऑफ मोशन। तो ये है आंसर नंबर 1। ठीक है, so this is the natural tendency of the body. Okay, write first law of motion with example. तो you can write this law from here only. यहाँ से लेकर यहाँ तक आप आराम से लिख देंगे। So this is your answer number 2. But with example लिखना है तो example आप यहाँ से लिख देंगे। ठीक है, so this is your example. ये भी आंसर नंबर 2 में आएगा। ओके, नाउ एग्जाम्पल आप एक्चुअली यहाँ से भी लिख सकते हैं, कोई भी इसमें से एग्जाम्पल लिख दीजिए, कोई एक एग्जाम्पल या 2 एग्जाम्पल आपको जो अच्छे लगे वो एग्जाम्पल यहाँ से सारे से लिख सकते हैं। इसके बाद है इन विच डायरेक्शन द पैसेंजर विल फील द जर्क इफ द बस स्टार्ट मूविंग सडनली। तो हमें पता है जब हमारी बॉडी रेस्ट में है और बस आगे की तरफ चलने लगी है तो हम पीछे की तरफ झटका खाएंगे। लेकिन इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने लिख दिया है यहाँ पर, इफ द बस स्टार्ट मूविंग सडनली then the passengers will feel the jerk in backward direction because their body tends to remain in rest. वो रेस्ट में रहना चाहती है for a while, एक सेकंड के लिए, but the bus comes in the state of motion, वो एकदम से मोशन में आ गई है। So according to Newton first of law of motion, then the passengers feel the backward jerk. पैसेंजर्स को कौन सा झटका लगता है? पीछे की तरफ झटका लगता है। अब यहाँ लास्ट में विच विल हैव मोर इनर्शिया, किसके पास मोर इनर्शिया होगा? तो हमें पता है कि जिसका मास ज़्यादा होगा, जिसके जो भार होगा ज़्यादा, वही ज़्यादा होगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि एक बस का मास ज़्यादा होता है, इसीलिए इसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। तो लिखेंगे बस विल हैव मोर इनर्शिया ड्यू टू इट्स मोर मास, या फिर ड्यू टू हेवियर ऑब्जेक्ट है, बिकॉज इट इज हेवियर ऑब्जेक्ट देन कार। ऐसे ही यहाँ पे मोटरसाइकिल और यहाँ पर ट्रेन। ठीक है, तो ये थी आपके आज की वर्कशीट नंबर 39 जो हमने करी। अगली वर्कशीट आएगी फिर से डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।